यही वजह है कि हम गैर तारकीन वतन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों, ख़ास तौर पर पुलिस से कहा गया है कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को अपनी तहवील में लें और इन्हें ख़ारजी रास्तों पर भेज दें। गुज़श्ता दिनों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तकरीबन 2000 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें एग्ज़िट पॉइंट्स पर भेज दिया गया है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा एक और इशू जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, 14 सितंबर 2023 की शाम को दहशतगर्दों ने वली तंगी डैम की हिफाजत पर मामूर पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चौकियों पर हमला किया था। वली तंगी डैम एक आसान हदफ था और दहशतगर्द हमला कर डैम स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते थे। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के जवानों ने इन हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए और कहीं जख्मी हो गए। एक हफ्ता पहले दहशतगर्दों की तंजीम ने वली तंगी डैम हमले में अपने 3 साथियों के मारे जाने की तस्दीक की है। हमलावर दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़ कर फरार हो गए थे। एक दहशतगर्द की लाश अगले ही रोज़ पोस्ट के करीब इलाके से दौरान सर्च ऑपरेशन में मिली थी और एक और लाश आज यानी इस वाक़े के 38 दिन बाद वली तंगी में मिली है, जिसकी बाकियात में सिर्फ इंसानी ढांचा मिला है। इस दहशतगर्द ने अपने इख्तिताम कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसको मरने के बाद इस्लामी रिवायात के मुताबिक दफन होना भी नसीब नहीं होगा। दहशतगर्द तंजीमें ऐसे ही नौजवानों को वरगला पिसला कर अपने साथ मिला लेती हैं और फिर मारे जाने पर उनके अहलो आयाल बेयार व मददगार रह जाते हैं। इस दहशतगर्द का अंजाम उससे मज़ीद बुरा नहीं हो सकता था कि इसकी लाश को उसके साथी दहशतगर्दों ने पहाड़ों में तन्हा छोड़कर फरार हो जाएं और उसके वालिदैन को उसके मुंह तक देखना नसीब नहीं होता। बहुत शुक्रिया।